मियाँ साहब, मामला ये है, चलें हम कोई इस तरह बगलें नहीं बजाते कि इंडिया और से अमेरिका के तल्लुकात अच्छे हों बुरे हों, वो स्लैब करें ना स्लैब करें, मगर ज़ाहिर है लेकिन जहाँ तक मेरी ज़ाती और नाचीज़ राय है कि चलें अपॉर्चुनिटी तो बनेगी अगर वो हमारे ऊपर नहीं, मगर बात यह है कि हमारी इन 70 सालों में प्रिपेयर्डनेस क्या है। 10,000 टोटल हमारी फैक्ट्रियाँ हैं और उसकी वजह क्या है? 1992 के बिजली के मुआहदे, 2002 के, 2016 15-16 के, मतलब ये कि ये देख लें, हम जो मर्जी भारत को कंडेम करें और ज़ाहिर है बहुत कुछ कंडेमनेबल है भारत के, जिस तरह की दहशतगर्दी और जिस तरह की हिंदुत्वता उसके ऊपर सवार है उसके समाज पे, मगर लुक एट देम, वो अपने इंडस्ट्रियलिस्ट को बिजली कितनी की दे रहे हैं? किसान को वो 24 घंटों में 8 घंटे जो है वो बिजली फ्री देते हैं। 4 रुपये से लेकर 11 रुपये तक रेंज करता है मुख्तलिफ स्लैब में उनका एक यूनिट। तो हम क्या करेंगे? ये बिजली के 2 नंबर मायदे कर लेंगे, चीनी एक्सपोर्ट कर देंगे, इंपोर्ट कर लेंगे, गंदम एक्सपोर्ट। इससे जब तक मियाँ साहब हमारी जान नहीं छूटती, ये जो रेंट सीकिंग क्लासेस हैं, रेंट सीकिंग क्लासेस के हवाले से मैं इतना कह दूं कि हम उन्हें कहते हैं जो लीगल सिस्टम को ऊपर नीचे करके दाएं बाएं करके, इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं, रियल इकॉनमी तो इंडस्ट्रियलाइजेशन या वो होती। मैं उनको भी सलाम करता हूं जो इस मुल्क में इन हालात में ये 10,000 फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं। तो मियाँ साहब अनटिल अनलेस हम कास्ट ऑफ डूइंग बिजनेस नीचे नहीं लेके आते, एक रैशनल टैरिफ नहीं बनता हमारी बिजली का, हम कैसे फ़ायदा उठाएंगे? हम तो जो है ये जो भी आपके सामने ये कहानी मियाँ साहब, अमेरिका ने टैरिफ लगाया है भारत पर, 50% टैरिफ लगा दिया है। आप देखें कि उन पर जो टैरिफ लगा है वो अद्वियात साजी जो है वो उसकी बहुत बड़ी मार्केट जो है वो भारत के अंदर थी, जो कि अमेरिका के को बरामद करते थे और उससे जो है वो ज़र मुबादला कमाते थे। 300 अरब डॉलर का जो है ज़र मुबादला कमाया जाता था। और अब जो भारत के अंदर से आवाज़ें उठ रही हैं वो ये आ रही हैं कि 68 अरब डॉलर का जो है उनको नुकसान होगा। तो कायद साहब, ये सारा फ़ायदा जो है इसका हम उठा सकते हैं, ये हमें फ़ायदा होगा। और इसमें चीन उससे पहले जो है वो हमें मौका दे चुका है, अब जो है अमेरिका ने बहुत बड़ा मौका दिया है। हम इस पूरी मार्केट से, पूरे इस सिनेरियो से फायदा उठा सकते हैं और पाकिस्तान जो है वो 300 अरब डॉलर जो है वो कमा सकता है। वो इसलिए कि पाकिस्तान को सिर्फ एक काम करना है, अपनी बिजली की लागत जो है वो कम करनी है और बिजली का रेट कम करना है, गैस के रेट कम करने हैं, अकबा परवी जो है वो खत्म करनी है, करप्शन खत्म करनी है। और इसके साथ साथ ये फैसले तो हो चुके हैं, आपने देखा कि बहुत से एहतसाब जो है वो हो भी रहा है और इसमें बड़ी बेहतरी आ रही है और कारोबार ऊपर जो है वो बेहतर तरीके से ग्रो कर रहा है। और यही वजह है कि पाकिस्तान जो है वो 3 ट्रिलियन इकॉनमी बन सकता है कायद साहब। और अब ये फैसला हो चुका है कि पाकिस्तान ये गैप जो है फिल करेगा और पाकिस्तान जो है वो जो टैरिफ पाकिस्तान आप देखें वो 25% 29% से टैरिफ हमारा 19% पर हो गया और भारत का टैरिफ जो है 25 से 50% हो गया। अब जो भारत जो है वो वहां से आपने अडानी को बचाते बचाते अपनी इकॉनमी जो है वो तबाह कर चुका है, करने जा रहा है। ये फायदा पाकिस्तान उठाएगा। और इस मामले में कायद साहब 1 मिनट, हमें जो है ये मौका मिला है, चीन ने हमें मौका दिया, अमेरिका में हमें मौका दिया, हमारे पास ऑयल और गैस है, हमारे पास जो है मिनरल्स हैं, हमारे पास जो है रॉ मटेरियल हम बनाएंगे, रॉ मटेरियल सस्ता वहां पर जो है अमेरिका भेजेंगे और वो उस रॉ मटेरियल से जो है फायदा भी ज़र मुबादला कमाएंगे और साथ साथ फिनिशिंग प्रोडक्ट जो है वो भी भिजवाएंगे। और इस हवाले से इन्होंने काम हो चुका है, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन कर दी। यहां पे आपकी जो फैक्ट्रियां 60-70s में थी, जो आपने स्टील मिल का क्या असर किया? यहां पे ये जो आपका एक कैसीनो कैपिटलिज्म आया था और ये जो आए सारे दिहाड़ी लगाने वाले कि भाई एक हफ्ते में चीनी बाहर अंदर करके 300 अरब मुझे मिल जाते हैं, तो मैं इंडस्ट्री क्यों लगाऊं? एक मैं और अभी आपको बात बता दूं जहां उसका डिसएडवांटेज हुआ है। आज लूला डी सिल्वा जो है, जो ब्राजील का प्रेसिडेंट है इलेक्टेड, जिसकी मैशत 2.4 ट्रिलियन डॉलर की है, मेन एक्सपोर्टर है वो उसका इंडिया का, सॉरी अमेरिका का, उसने इंडिया से राब्ता कर लिया। उसने कहा मैं शी जिनपिंग और मोदी से मैं अलग हम बनाएंगे, मैं ब्रिक्स की तरफ जा रहा हूं। तो और मोदी भी चाइना जा रहा है, वो अब एक अल्टरनेटिव मार्केट ढूंढ। लेकिन कैसा मोदी चाइना जो है कारोबार के लिए नहीं जा रहा, मोदी वहां तरले करने जा रहा है, मिन्नतें करने जा रहा है। उनका जो पहले जयशंकर मिन्नतें करके आ गया वो नहीं माना, मेरी बात नहीं, चीन नहीं माना सर, चीन उन पर बात नहीं कर रहा सर। पाकिस्तान के अंदर 2 बड़ी ताकतें सरमायाकारी करने जा रही हैं सर, चीन और अमेरिका। पाकिस्तान में एनर्जी के शोबे में सर, पाकिस्तान में ज़राअत के शोबे में,
पाकिस्तान में तेल और गैस के शोबे में बड़ी इन्वेस्टमेंट होने जा रही है। देखें आप भारत का वॉल्यूम देखें चाइना के साथ, $100 बिलियन की वो उसके साथ ट्रेड करता है तमाम दुश्मनी और लड़ाई के बावजूद। ये इधर से रिकमेंड होते हैं, पैसे पकड़ते हैं और जाके उधर ऑफशोर हेवन में फेंकते हैं और फिर यहां आ जाते हैं और विक्ट्री साइन बनाते हैं। काश साहब ये मजबूरी है, ना करे। चाइना को क्या मसला है, ना करे वो ट्रेड, अगर नहीं करना चाहता तो ना करे, ये मजबूरी है उसकी, करनी है उसने ट्रेड। अब जो अमेरिका से उनको जवाब मिल गया है काश साहब, ब्रिक्स में वो इत्माद नहीं किया जा रहा, यहां चाइना की तरफ से इत्माद नहीं किया जा रहा। भारत की तो बात छोड़ दें सर, जो सरमायाकारी पाकिस्तान के अंदर आ रही है, मैं उसकी बात करता हूं सर, वो बहुत बड़ी सरमायाकारी है, हमें फायदा उठाना चाहिए सर। यार फायदा कित्थों उठाना जे मियां साहब, तुसी नलायक बंदे उत्ते तुसी बिठाए ने, मतलब वो ऐसे लोग हैं कि जिन जो है जो चीनी के ब्लैकी हैं, दे विल इंडस्ट्रियलाइज दिस कंट्री। सारा पोटेंशियल है, हर चीज है, बेशुमार नौजवान हैं, कमाल की उनके पास स्किल्स हैं, मगर बात यह है कि इनके तो शॉर्ट टर्म 4 दिन से आगे ये देखते नहीं, ये इधर से बनाओ इधर निकलो और निकलो। अभी क्या रिपोर्ट आई ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की कि जनाब ये किधर खेल क्या हो रहा है। बात यह है कि प्रोग्रेस के लिए यू नीड अ प्रोग्रेसिव रूलिंग क्लास एंड रूलिंग एलीट विच इंडिया हैज एंड वी डोंट। हमें यह मानना चाहिए, अगर हम नहीं मानेंगे तो अपने आप को दुरुस्त नहीं कर सकेंगे। मियां साहब आप खुद ही तो इतनी स्टोरीज वीकनेस पे देते हैं, तो हम क्या करेंगे, अब आप बताइए। लेकिन देखें कायद साहब, देखें जो फायदा भारत उठा रहा था उनका देखिए रिसोर्स कितना अमेरिका जाता था, वो भी उन पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत पर जो है वो उनकी कंपनियों पर पाबंदी लगने जा रही है। भारत के अंदर जो बड़ी बड़ी सीटों पर बैठे हुए थे अमेरिका के अंदर, उनको हटाया जा रहा है। तो ये सारे का सारा गैप किसने फिल करना है? वो हमने फिल करना है, क्योंकि हमारे स्टूडेंट्स बाहर जाएंगे, वहाँ टेक्निकल एजुकेशन लेंगे, दीगर एजुकेशन लेंगे, और हमारे जो सस्ती लेबर है वो बाहर जाएगी, वहां जाके जो है वो कमाएगी। हमारे जो जो एक्सपर्ट्स हैं वो वहां जाके अपने जो है वो फराइज अंजाम देंगे और अपनी एक्सपर्टीज वहां पर देंगे। तो ये सारी की सारी मार्केट हमारे लिए खुली हुई है काश साहब, और हम इससे फायदा उठाएंगे। आप देखें कि SIFC के प्लेटफॉर्म पे या दीगर जो प्लेटफॉर्म्स बनाए गए हैं, इसमें मैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को बिल्कुल जो है वो उनकी तारीफ करूंगा कि जब से इस मुल्क में उन्होंने इस साल या पिछले साल ये काम शुरू किया, SIFC ने काम शुरू किया, तो सर आपके ज़र मुबादला के ज़खायर बढ़े, आपके मुल्क में इन्वेस्टमेंट आई, आपके मुल्क में बाकी दीगर जो मालिक हैं उन्होंने काम सरमायाकारी करेंगे। अमेरिका क्यों आया पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी के लिए? चीन क्यों आया सरमायाकारी के लिए? ईरान आपके पास आया। ये सारी की सारी सर पाकिस्तान के अंदर जो है वो इकानमी आपसे आपकी स्टोरी के बाद आपने यहाँ पे साहिवाल कोल के बारे में आपने स्टोरी की, यहां पे आपने स्टोरी दी कि किस तरीके से 2 नंबर तरीके से मुआहदे किए गए हमारी बिजली के। यही लोग थे ना, कोई और तो नहीं थे। आज दोबारा पावर में आए हैं तो फिर क्या है? वही चीन। अपॉर्चुनिटी इज देयर, पोटेंशियल इज देयर, बट हु विल डू दैट? विल किसके पास होगी? ये कौन करेगा? मैं तो ये कह रहा हूं, मैं ये रो रहा हूं। देखें इंडिया को हमने, ठीक है, जो उसकी हालत हो रही है हम देख रहे हैं, और वो भी उसकी हरकतों की वजह से, मोदी की हरकतों की वजह से हो रही है। हजूर कुछ हम अपनी हरकतें भी तो देखें ना। वो मेरे एक दोस्त थे बेचारे, हिकमत शुरू करती, मैं हुण की होया, कहते हुण मैं कैंसर नूं भी हथ पा लेना। हमारी बिल्कुल कायद साहब हमने बिल्कुल हरकतें थी, हमने IPPs लगाए, हमने उससे जो है वो पैसा कमाया, हमने बिल्कुल ये करप्शन की, ये सब कुछ हुआ। ये किस्सा पारीना हो चुका है, अब इस पर एहतसाब होना है, और एहतसाब और साथ चलेंगे सर। मियां साहब, भारत की पारीना जो आपके प्रोड्यूसर साहब ने 40,000 बिल दिया है और मैंने फकत एक हल्के 30,000। कहाँ किस्सा पारीना हुआ? हर महीने गले में ये तोक पड़ा होता है हमारी बिजली का, और कभी जो है वो हम सुनते हैं जी 53,000 का फायदा पहुंचाएंगे, बिजली का बिल नीचे नहीं आता। मियां साहब सब बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखें जो गैप अब बनना है, अब देखें भारत में अडानी का क्या हुआ? अडानी ने इस्तीफा दे दिया, उसका कारोबार ठप हो रहा है। मोदी जो है वो उसके साथ खड़ा रहा, मोदी जो है वो ट्रंप के हवाले से कुछ नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? कि वो अडानी को बचा रहा था। अडानी भी डूबा, मोदी खुद भी डूबा, भारत खुद भी डूब रहा है, भारत हर तरह से डूब रहा है। भारत के अंदर जो बड़ी मैशत जिसको दावे किए जाते थे, वहां कुछ भी नहीं है। वहां पर आज भी मैं देख रहा था कि 117 खुदकुशियां हो चुकी हैं भारतीय फौज के अंदर।